अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और मैं आपको उर्दू पढ़ाती हूँ। तो बच्चों चलें आज चल के देखते हैं हमने नया क्या पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, आपको याद है हमने आपकी किताब की एक नज़म पढ़ी थी जिसका मायनी बहुत प्यारा था। जी, इत्तफाक। और उसका मायनी क्या था? बिल्कुल ठीक, मिलजुल कर रहना। जैसे कि उसके शायर जिनका नाम आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल ठीक, नसीम अमरोहवी। उन्होंने हमें नज़म में क्या बताया था कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि मिलजुल कर रहने से अल्लाह की रहमत भी होती है और बरकतें भी बहुत होती हैं। और लड़ाई झगड़ा करने के बहुत सारे नुकसानात हैं और लड़ाई करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। तो बच्चों नज़म तो आपको याद होगी और अब आपको पता है आपके नज़म के आखिर में दी गए हिस्सा मश्क को आज हम हल करेंगे। तो आज हम हल करेंगे हिस्सा मश्क अव्वल। तो चलें देखते हैं आज हमने क्या क्या नए सवाल हल करने हैं। तो बच्चों हिस्सा मश्क में जो सबसे पहला काम हमने करना है वो क्या करना है? सवालात के मुख्तसर जवाब दीजिए। बच्चों मुख्तसर का मतलब होता है छोटा। तो हमें सवालात दिए गए हैं और हमने उनके मुख्तसर जवाब देने हैं। तो चलें सवाल पढ़ते हैं। साथ चलने के नतीजे कैसे होते हैं? बच्चों अगर तो आपने सबक या नज़म अच्छे से पढ़ा हो तो जवाब ढूंढना कोई मुश्किल नहीं होता। आपको आपके सबक या नज़म में से ही जवाब मिल जाता है। आपका सवाल है साथ चलने के नतीजे कैसे होते हैं? तो नज़म याद है? शाबाश। साथ चलने के नतीजे नेक होते हैं, यानी जब हम साथ चलते हैं तो उसके नतीजे अच्छे होते हैं। ठीक हो गया। अगला सवाल देखते हैं। कामयाबी का रास्ता कौन दिखाता है? तो बच्चों नज़म याद है? कौन दिखाता है कामयाबी का रास्ता? बिल्कुल ठीक, एका, आपस में मिलजुल के रहना। तो जवाब है कामयाबी का रास्ता एका दिखाता है, यानी मिलजुल के रहने में कामयाबी होती है। अगला सवाल देखते हैं। कौन सी मसल मशहूर है? बच्चों आपकी नज़म में एक मसल थी जो अगर आपको याद हो तो जवाब बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कि दो लोग हजारों पे भारी होते हैं। तो जवाब बनेगा मशहूर मसल है कि दो मिलकर भारी हों हजारों पर, यानी दो लोग जिनकी आपस में बहुत अच्छी दोस्ती है वो उन तमाम लोगों पे भारी होंगे जो होंगे तादाद में ज्यादा मगर आपस में इत्तेफाक से नहीं रहते होंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कमजोर बूंदें कैसे तूफान उठाती हैं? तो बच्चों आपकी नज़म में था कि अगर बूंद एक हो तो वो गिरते साथ ही सूख जाती है और पता भी नहीं चलता कि बूंद गिरी थी, और अगर वो बहुत ज्यादा हो तादाद में तो वो मिलकर क्या उठाती हैं? तूफान। बिल्कुल ठीक। तो हमारा जवाब बनेगा कमजोर बूंदें आपस में मिलकर तूफान उठाती हैं। बच्चों इसी तरह अगर मैं आपको समझाऊं, अगर आप अकेले अकेले होंगे, अलग अलग रहेंगे तो आपकी ताकत उतनी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन अगर आप मिलके इत्तेफाक से दोस्ती से रहेंगे तो आपकी ताकत दुगनी तिगनी हो जाएगी। समझ आई आपको बात? बिल्कुल ठीक हो गया। तो चलें अब आपका अगला सवाल देखते हैं। तो बच्चों हमारा अगला सवाल है बर्बादी कहाँ होती है? बच्चों बर्बादी कहाँ होती है? बिल्कुल ठीक, जहाँ पे हम आपस में मिल के नहीं रहते, हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हैं, जहाँ पे ना इत्तेफाकी होती है। तो बच्चों हमारा जवाब बनेगा बर्बादी वहाँ होती है जहाँ ना इत्तेफाकी होती है, यानी जहाँ कोई आपस में मिलजुल के नहीं रहता, जहाँ कोई खुशियाँ आपस में नहीं बांटता, जहाँ ना इत्तेफाकी होती है वहाँ बर्बादी आती है, और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। तो बच्चों ये थे सवालात जो आपके हिस्सा मश्क में हमें दिए गए थे और हमने उनके जवाब आपकी नज़म से ही ढूंढे। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। मुनासिब अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। बच्चों नज़म तो आपने पढ़ी थी, अब हमने क्या करना है, हमें मिसरे दिए गए हैं, नज़म को याद रखते हुए इन मिसरों को मुकम्मल करना है, बिल्कुल सही अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए। तो चलें देखते हैं पहला मिसरा क्या है। हमेशा मिलकर रहने के नतीजे डैश होते हैं। नज़म याद है? क्या होते हैं? बिल्कुल ठीक, हमेशा मिलकर रहने के नतीजे नेक होते हैं। तो चलें मिसरा मुकम्मल करते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नेक। हमेशा मिलकर रहने के नतीजे नेक होते हैं। तो बच्चों एक मिसरा मुकम्मल हो गया। अब दूसरा मिसरा देखते हैं। यही एका तो रास्ता डैश का दिखाता है। किसका दिखाता है? कामयाबी का। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? यही एका तो रास्ता कामयाबी का दिखाता है। ठीक हो गया। चलें अब अगला मिसरा देखते हैं। मसल मशहूर है दो मिलकर भारी हों
डैश पे। दो लोग मिलकर किस पे भारी हो सकते हैं? मैंने आपको अभी बताया था, जी हजारों पे, बहुत सारे लोगों पे। तो हम यहाँ लिखेंगे हजारों पर। ठीक हो गया बच्चों। मसल की अल्फाज में जरा सी भी रद्दोबदल नहीं हो सकती, तो हमने मसल को बिल्कुल उसी तरह लिखना है जिस तरह के वो है। चलें अगला मिसरा देखते हैं। जो मिल जाती हैं आपस में तो डैश उठाती हैं। तो बच्चों जब एक बूंद गिरती है तो वो अकेली होती है और पता भी नहीं चलता कब सूख गई। तो जब ज्यादा बूंदें मिल जाती हैं तो वो क्या उठाती हैं? याद है नज़म का मिसरा? बिल्कुल ठीक, तो फान उठाती हैं। तो चलें इसको मुकम्मल करते हैं। जो मिल जाती हैं आपस में तो तूफान उठाती हैं। बिल्कुल ठीक। अब देखते हैं हमारा आखिरी मिसरा और उसको मुकम्मल करते हैं। वहीं होती है बर्बादी जहां डैश है। क्या होती है जहां पे? बर्बादी कहाँ आती है? जहां नाइत्तफाकी होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ना इत्तफाकी, यानी आपस में इत्तफाक नहीं होता, घुल मिल के लोग नहीं रहते, वहां क्या आती है? बर्बादी। तो बच्चों ये थे हमें दिए गए मिसरे जिनको हमने मुनासिब अल्फाज लगा के मुकम्मल करना था। तो हमने उनको मुकम्मल कर लिया है। तो चलें चल के देखते हैं हमारी इस मश्क में अगला हिस्सा क्या है। तो बच्चों हमारा अगला सवाल है, दर्ज झेल अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। बच्चों मुतजात तो होता है उलट, अल्फाज मुतजात आपने पढ़े हैं, हमें लफ्ज दिए गए होते हैं, उनका उल्टा मतलब लिखना होता है, यानी उनका मुतजात लिखना होता है। और मुतरादिफ कोई ऐसा लफ्ज ढूंढना होता है जिसके मायनी बिल्कुल वही हो, यानी दो ही लफ्ज लेकिन मायनी एक जैसा। तो हमें यहाँ पे कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनके मुतरादिफ हमने ढूंढने हैं। तो चलें देखते हैं हमारे अल्फाज क्या हैं। हमारा पहला लफ्ज है जिंदगी। बच्चों जिंदगी क्या होती है? जो हमें अल्लाह ताला ने अता की है और हमने उसे गुजारना है। तो जिंदगी का ही कोई ऐसा लफ्ज सोचें जिसके मायनी एक जैसे हों। जी हयात, जिंदगी को हयात भी कहते हैं। तो जिंदगी का मुतरादिफ क्या हुआ? हयात। अब अगला लफ्ज देखते हैं, बूंद। बूंदें क्या होती हैं बच्चों? बिल्कुल ठीक, कतरे। तो अगर एक होगी तो बूंद और उसका मुतरादिफ क्या होगा? कतरा। ठीक हो गया। अगला लफ्ज देखें, कुव्वत। कुव्वत कहते हैं जान को, आपके अंदर ताकत को। तो हमने कुव्वत का मुतरादिफ क्या ढूंढा है? ताकत। दोनों लफ्ज मुख्तलिफ हैं लेकिन मानी एक जैसा है। ठीक हो गया। अगला लफ्ज देखते हैं, लुत्फ। क्या बनेगा लुत्फ का मुतरादिफ? बिल्कुल ठीक, मजा। यानी हमें किसी चीज में लुत्फ आता है तो मतलब हमें उसमें मजा आता है। तो बच्चों दो मुख्तलिफ लफ्ज जिनका एक ही मायनी। ठीक है। अगला लफ्ज देखते हैं, झगड़ा। झगड़े का मुतरादिफ क्या बनेगा? बिल्कुल ठीक, लड़ाई। दोनों का एक ही मायनी है ना? सही। अब आखिरी लफ्ज देखते हैं, एका। इतनी अच्छी नज़म हमने पढ़ी है, अब आपको एका का मुतरादिफ तो पता होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, इत्तफाक, मिलजुल के रहना। तो बच्चों एका का मुतरादिफ है इत्तफाक। एक दफा अल्फाज मुतरादिफ को दोहरा लेते हैं, जिंदगी, हयात, बूंद, कतरा, कुव्वत, ताकत, लुत्फ, मजा, झगड़ा, लड़ाई, एका, इत्तफाक। तो बच्चों ये थे वो अल्फाज जो आपकी नज़म से ही हमें दिए गए थे, हमने उनके मुतरादिफ ढूंढने थे, हमने उनके मुतरादिफ लिख दिए। तो बच्चों ये हिस्सा मश्क अव्वल था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हिस्सा मश्क दोम के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हिस्सा अव्वल को याद रखिएगा। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।